सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये एक वीडियो डाउट क्लियरिंग सेशन रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स थे मैं वही डाउट्स इसमें लेने वाली हूँ। ठीक है। आफ्टर ऑफिस मेरे पास काफ़ी ऐसे टाइम नहीं हो पाता कि मैं बना पाऊँ वीडियोस, बट दिस इज़ फॉर यू। सबसे पहला जो डाउट लोगों ने पूछा है मुझसे वो है इंग्लिश को लेकर कि इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए हमें। तो इंग्लिश के लिए मैं अपना बताती हूँ। जैसे मैं जाती हूँ ना एग्ज़ाम्स में, तो मुझे ये लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग कैसे होगा, इंग्लिश तो हम कर लेंगे, बट ऑन द अदर हैंड कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार हम मैथ्स रीजनिंग कर लेंगे, हमसे इंग्लिश कैसे होगी। ऐसा ही होता है, बट नॉट टू वरी अबाउट इट। और जो मेंस का हमारा है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके हिलेंगे भी नहीं मैथ्स के, जितना मर्जी अच्छा हो मैथ्स। कोई कोई होते हैं हमारे जैसे जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका नहीं निकलता है, उनसे नहीं निकलते हैं जो मुश्किल वाले क्वेश्चन आते हैं मुझसे। आई थिंक IBPS PO मेंस मैंने दिया था लास्ट ईयर, उसमें मेरे से 5 क्वेश्चंस बने थे इतनी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके। 2-2 मार्क्स के थे आई थिंक वो, बट उसमें भी ये श्योरिटी नहीं थी कि सारे सही होंगे कुछ, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी कर दी, कुछ एक आधा क्वेश्चन ही ठीक ऐसा लग रहा था यही ठीक होगा बाकी सब गलत होगा, बट स्टिल हो गया था वो, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी हमें पार करनी रहती है ना उसमें। ठीक है। लेकिन इंग्लिश है ऑन द अदर हैंड आपको फ्री के मार्क्स दिलाएगी, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना नहीं ज़्यादा। फिर इन द ब्लैंक्स आएंगे, RC आएगी। और उसका जो पैरा जंबल था दैट वाज क्वाइट इजी। पैरा जंबल ऐसा लग रहा था अगर थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस की होगी तो हो जाएगा। 5-6 नंबर अपने फ्री के हैं। और पैरा जंबल में भी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो कैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी हमारा उसी से ही निकल जाता है। तो अब हमने इंग्लिश के लिए करना क्या, नंबर 1। ठीक है। तो निमिषा बंसल मैम है अपनी परफेक्शन क्लास, आप उनकी देख सकते हैं। मैंने क्या किया था, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी अपनी, मैं अपनी बात बता रही हूँ। जैसे जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 5-6 महीने तो इंग्लिश सोचा ही नहीं, चलो पढ़नी भी है। ठीक है। बाद में जब पता चला हाँ यार इंग्लिश में भी नंबर नहीं आ रहे, फिर मैंने क्लासेस लगानी शुरू की, एडिटोरियल पढ़ना शुरू किया। एडिटोरियल में ही वो कैब अपनी 5-5 डेली लिख ली। फिर धीरे धीरे क्या होता था वो याद हो जाती थी। ठीक है। और उसके बाद एडिटोरियल अपना स्टार्टिंग में क्या होता था, मुझे बहुत टाइम लगता था एडिटोरियल में। जैसे जो 40-45 मिनट अपने लग रहे हैं वो तो लग ही रहे हैं, उतना ही लगा दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाती है, रीडिंग स्पीड बढ़ती है हमारी, तो हम जल्दी जल्दी एडिटोरियल रीड कर सकते हैं। वही जो 40-45 मिनट लग रहे थे जिस चीज़ में, वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे टू 20 मिनट्स। स्टार्टिंग के जो अपना सुबह उठते हैं 20 मिनट्स, वो जल्दी से एडिटोरियल पढ़ो अपना। जल्दी भी नहीं, एक स्किम कर लो, एक रीड कर लो, वही है वही। उससे हमारी रीडिंग स्पीड भी फास्ट हो जाएगी और हमें फ़ायदा भी मिलेगा। बाकी आप अपनी क्लासेस लगा सकते हैं। मैं तो जैसे जब थक जाती थी क्लास लगा लेती थी इंग्लिश की, ऐसा रहता था। वैसे और मॉक्स देते हैं उसमें इंग्लिश तो आती है। इंग्लिश का सेक्शन ऐसा होता है जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता है, लेकिन जो मैथ्स और रीजनिंग होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा टफ चला जाता है मेंस में। प्री में सारे कर लेते हैं, प्री इज़ नॉट दैट टफ। ठीक है। जिसकी तैयारी अच्छी है उसके लिए तो ठीक है प्री, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट जो हमारे न्यू बच्चे हैं उनको प्री में भी मुश्किल लगेगी मैथ्स और रीजनिंग, लेकिन वो विद टाइम एक स्टेज ऐसा आता है कि वो खुद से क्लियर हो जाती है। हमें ऐसा पता नहीं चलता धीरे धीरे, लेकिन खुद से हमें हमारे एक स्टेज ऐसा आता है सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं, प्री वाले तो हो जाते हैं एटलीस्ट। ओके। सो नेक्स्ट डाउट था गाइज आपका, सिंस हाउ लॉन्ग आई एम प्रिपेयरिंग। तो मैं बताती हूँ। जैसे मुझे 1 साल 1 मंथ तो यहीं हो गया IDBI में, तो उससे पहले मैंने 1.5 साल लगभग तैयारी की है। तो फर्स्ट ईयर में मेरा क्या हुआ था, एक भी प्री भी नहीं निकला था, क्योंकि मैंने उस टाइम सीरियस होकर प्रिपरेशन भी नहीं की थी। बट नेक्स्ट टाइम क्या हुआ था, मेरा निकला था RRB क्लर्क, SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS क्लर्क, IBPS PO। RRB PO मेरा नहीं निकला था। उस टाइम मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह हो रहा था, वो मुझे पता था निकलेगा भी नहीं, और मैं पजल में ही फंस गई थी। वो मेरा नहीं हुआ था, बाकी सारे क्लियर हो गए थे। और मेंस मैंने लास्ट ईयर किस किस के दिए थे, मैंने दिया था SBI क्लर्क का मेंस दिया था मैंने, जो जो क्लियर हुए थे वो सारे मेंस मैंने दिए थे। और फिर मेरा मेंस क्लियर हुआ था फाइनली IBPS PO का। लेकिन तब तक मैं इसमें ज्वाइन कर चुकी थी, मुझे 2 मंथ्स हो गए थे आई थिंक, 2 to 3 मंथ्स। तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का, तो फिर भी वो क्लियर हो गया। इंटरव्यू वॉज गुड, बट मेरे जो मार्क्स थे कट ऑफ से नियरली 7 to 8 मार्क्स ऊपर थे। बट इन टूडेज कॉम्पिटिशन यू नीड एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स अबव टू गेट इन टू द रेस, कि हाँ हमें सीट मिले।
तो वो मेरा नहीं हो पाया था। और बाकियों का तो मैंने अपने नंबर भी चेक नहीं किए क्योंकि मुझे पता था SBI क्लर्क ये सब तैयारी के बिना नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब लोग बहुत सारे ये बोल रहे थे, बहुत सारे तो नहीं, उन्होंने बोला जब आप मतलब एग्ज़ाम्स देने से इतना डरते हो तो हाउ विल यू मोटिवेट अदर्स। तो मेरा इस क्वेश्चन पे ये आपको आंसर मैं बता देती हूँ। देखिए, प्री क्लियर हो जाएगा, प्री से कोई डरने वाली बात नहीं है, और डर मेन से भी नहीं लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं लास्ट ईयर, हर एक एग्ज़ाम मैंने फिल किया था, और इस साल भी मैंने सारे एग्ज़ाम्स फिल किए कि अगर मैं दे पाऊँ तो वेल एंड गुड। बट लेकिन इस बार मेरे साथ सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि मैं नहीं दे पाऊँगी एग्ज़ाम। ठीक है, एक तो जॉब के साथ नहीं हो पाता, कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है कि ब्रांच में आप जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, वेडनेसडे को एग्ज़ाम सारे, तो ऐसा मैं नहीं दे पाऊँगी इसमें। और प्री क्लियर भी हो जाएगा तो मेंस नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला इस बार, तो और मैंने पढ़ाई की भी नहीं सीरियस होके, तो दैट्स वाई आई एम स्किपिंग इट। इट्स नॉट दैट कि मेरे को डर लग रहा है एग्ज़ाम देने में तो मैं नहीं दे रही, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अभी मेरा कुछ और भी प्लान्स हैं इन फ्यूचर, तो अगर वो एग्जीक्यूट होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आई विल स्टार्ट इट अगेन। फिर मैं दोबारा से भी स्टार्ट करूँगी और फिर हम साथ में फिर से तैयारी करेंगे। बट स्टिल दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। बाय, प्रिपेयर हार्ड, एंड इस साल आपको जॉब लगना ही लगना है। गुड लक एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।